Hello everyone, how are you all? I hope you all are staying safe at your home. Today we will continue our chapter Mapping India, and after learning about latitudes and longitudes, today we will learn about the two movements of our planet Earth. First is rotation and second is revolution. So let's start. First of all, it is rotation. The movement of Earth on its axis from west to east is called rotation. हमने directions पढ़ी हैं. This is north, south, east and west. As you can see in this, our planet is moving from west to east. इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है एंड अपनी ही एक्सिस पे, ये जो इसकी एक्सिस है इसी पे ये मूव कर रहा है, इसी पे ये मूवमेंट हो रही है. तो हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे जब रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसे हम रोटेशन कहते हैं. एंड अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation. This is the reason why जो हमारा डे होता है वो 24 hours का होता है and it's called day and night. जो डे और नाइट हम देखते हैं कि रात को शाम को 6 बजे के बाद, आजकल विंटर्स है तो नाइट हो जाती है, और मॉर्निंग जो है आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे के बाद जो है सनलाइट, आपको सनशाइन दिखाई देने लगती है. तो ये जो डे और नाइट होते हैं, दिस इज ड्यू टू दिस रोटेशन, राइट. एंड हमारा जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से भी इसीलिए होता है क्योंकि जो सन है वो स्टेशनरी है, राइट. जो सन है वो एक जगह स्टेशनरी है. एंड सॉरी हियर इट इज हियर, एज यू कैन सी इन दिस, कि इस पोर्शन में, इतने पोर्शन में आपको लाइट दिख रही है और इसके पीछे का जो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डार्क है कंपैरेटिवली. तो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे सन है और ये रोटेट कर रही है, तो इस तरफ से सनराइज होता जा रहा है. एंड दिस इज द रीजन कि क्यों हमें हमेशा लगता है कि सनराइज इज फ्रॉम द ईस्ट. Okay, so next is a revolution. This is the second movement of our planet. First is rotation, second is revolution. The earth also move around the sun on a fixed path called orbit. So ये जो आप येलो कलर का रास्ता देख रहे हैं, ट्रैक देख रहे हैं, जिसपे हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट जो है वो मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है. इस रास्ते का नाम, इस ट्रैक का नाम, ये जो पाथ है इसका नाम, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. और ये जो मूवमेंट है, व्हेन आवर प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, दिस इज सन एंड आवर प्लैनेट इज मूविंग अराउंड इट. सो ये ऑर्बिट जो इसका रास्ता है उसका नाम है, और ये जो इसके आसपास घूम रही है इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. And it takes 365 1/4 days to complete one revolution, and it causes change in season. So change in season पे बाद में आएंगे, पहले हम 365 days की बात करेंगे. यूजली हमारे जो ईयर होता है उसमें 365 days होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 days होते हैं. लीप ईयर में फरवरी में 29 days हो जाते हैं. तो उसका रीज़न है ये 1/4 day, right. 1/4 है. आफ्टर 4 year it will be 1/4, 1/4, 1/4. तो ये क्या हो गया, 4/4. तो ये हो गया 1. तो हमारे पास 1 day आ गया, isn't it? तो ये जो 1/4 day है इसको हम एडजस्ट करते हैं with the help of that leap year. This 1/4 day वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है. Then it causes change in season. As you can see, the earth is moving in its path. और देखिए यहाँ पे लिखा है ना, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन. हमारी जो अर्थ है ये टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे. ये इसकी एक्सिस है और आप देखेंगे टिल्टेड ही मूव कर रही है. तो
ये जो अपर वाली साइड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, लोअर वाली साइड है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जब ये घूम रही है तो जो साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर सन की तरफ है तो उस वक्त वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, और जब साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ है तो उस वक्त साउदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से अवे है, आउटर साइड को है, बाहर की तरफ को, इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ जाएगा तो उसमें विंटर सीजन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन कि क्यों अमेरिका में जब 25 दिसंबर को क्रिसमस हो रही होती है तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त समर सीजन होता है। ओके, सो इन बिटवीन जब हम समर से विंटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो इन बिटवीन ऑटम सीजन आता है, और जब हम विंटर से समर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो इन बिटवीन स्प्रिंग सीजन आता है। सो दिस इज हाउ रेवोल्यूशन मेक्स द चेंज इन सीजन इन आवर प्लैनेट, राइट। तो वो रोटेशन है जो डे और नाइट कॉज करती है, एंड वो रेवोल्यूशन है जो हमारे चेंज इन सीजन्स कॉज करती है। ओके, सो नाउ so here you all are aware of globe, you all are aware of map। globe और map दोनों ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये दोनों ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो globe है इसे हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसकी एक्सेस, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें globe से मिलती है अर्थ के रिगार्डिंग। हम स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका सर्कुलर शेप है अर्थ की और जो उसकी टिल्टेड एक्सिस है वो हम मैप में नहीं शो कर सकते, लेकिन जो मैप होती है इट इज द ड्राइंग ऑफ आवर अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, राइट। सो मैप भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। बोथ ऑफ दीज हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड देयर ओन डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ and map is a drawing of earth on a flat surface. Then globe is not easy to carry, it is not easy to carry around, right? You can't carry a globe in your backpack or in your pocket, isn't it? जबकि जो मैप है you can fold it, आप उसे बड़े आराम से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं या फिर अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट टू कैरी इट अराउंड। देन सेकेंडली, जो ग्लोब है इट गिव्स अस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको ओशियंस के बारे में पता चलेगा, आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चलेगा, आपको अर्थ की शेप के बारे में पता चलेगा, और इन ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो मैप होता है, मैप गिव्स अस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मैप कौन सा स्पेसिफिक मैप है इस पे डिपेंड करेगा, और वो आपको उस पर्टिकुलर थीम पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फुल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता है। मोर ओवर इट कैन बी ड्रॉन टू शो होल वर्ल्ड मैप आप देखते हैं। अ कंट्री, आप कंट्रीज़ के स्पेसिफिक मैप देखते हैं। आप लोग इंडिया के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स यूज़ करते हैं, थीमेटिक मैप्स यूज़ करते हैं। एक सिटी आप देखिए, हमारे मंडी टाउन का भी एक मैप हमें मिल जाता है। चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी, उसका एक पर्टिकुलर मैप मिल जाता है। दिल्ली का एक पर्टिकुलर मैप मिल जाता है। तो एक पर्टिकुलर सिटी को भी ये शो कर सकते हैं। इवन हमारा जो नेबरहुड होता है, हमारे नेबरहुड का भी हमें एक स्पेसिफिक मैप अप टू स्केल that can be very easily available, right? So this was all about the globe and the map, and both of these they comes in different sizes, right? And they can be small, they can be large, and a wall map gives us many details, right? wall map जो होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। जब इन्फॉर्मेशन की बात है तो आई थिंक कि मैप हमें जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है, right? Now there is a book, there is a collection of maps in a book, और उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। Now ये एटलस जो है वो स्पेसिफिकली एक कंट्री की हो सकती है, यानी कि इंडिया की हो सकती है या किसी और कंट्री की हो सकती है। एटलस कैन बी ऑफ कॉन्टिनेंट, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट की हो सकती है, और इट कैन बी अ वर्ल्ड एटलस, राइट? तो बेसिकली एटलस का मतलब है अ बुक विच इज हैविंग नंबर ऑफ मैप्स, दैट इज नोन एज एटलस, और अ बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस।
देन नेक्स्ट इज स्केच। आपने स्केच के बारे में पढ़ा होगा। तो अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी और द ऑब्जर्वेशन एंड गिव सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, राइट। जो स्केच होता है ये बेसिकली रफ रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्लेस की। एंड अगर आपने कभी विजिट किया हो कोई जगह तो फिर आप अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाल करके एक स्केच जो है वो बना सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन पे आपने जो जो चीज़ें वहाँ पे देखी होगी आप सिर्फ उसी के बारे में बता सकते हैं, एज इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम योर मेमोरी, राइट। आपने मेमोरी यूज़ की है, आपने हर एक चीज़ मेंशन नहीं करते हैं आप, आपने हर एक चीज़ को जितना आपने ऑब्जर्व किया होगा उतना ही आप उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दैट इज़ स्केच। एंड स्केच में यूजली हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक एंड लैंडमार्क्स लाइक हॉस्पिटल, चर्च, ऐसी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं।